नमस्कार। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि डीपीसी के कारण भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या सीटें जो 7,500 पहले आई है, क्या उनमें बढ़ोतरी होगी और परीक्षा कब आयोजित होगी। इन सब मुद्दों पर आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे डीपीसी कि डीपीसी में कहाँ अटकलें आ रही है। तो अगर हम बात करें कि 2021 से पहले, मान लीजिए मैंने 2021 से पहले मैं सेकंड ग्रेड लगाऊं साइंस से, मैंने बीएससी बीएड करके मैं सेकंड ग्रेड लगाऊं, फिर मैंने एमए कर दी साहब पॉलिटिकल में। तो फिर मेरी जब डीपीसी हुई 2021 से पहले, तो मैं भाई पॉलिटिकल का क्या बन गया, लेक्चरर बन गया। पॉलिटिकल का लेक्चरर बन गया जब मैं 8 या 10 वर्ष से साइंस में पढ़ा रहा हूँ, और अचानक से मैं लेक्चरर बन गया पॉलिटिकल का। कैसे बना साहब, मैंने प्राइवेट से एडिशनल एमए कर दी 1 वीक लाके और मैं बन गया। क्या मैं बच्चों को उतना अच्छा पढ़ा पाऊंगा? जी नहीं। तो ऐसे में सरकार ने देखा कि रिजल्ट में कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है, और जो लेक्चरर बन रहे डीपीसी के थ्रू, एडिशनल के थ्रू, वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे। तो पिछली जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने मार्च 2021 में एक नियम बनाया कि अगर आपकी डीपीसी डिपार्टमेंटल अगर प्रमोशन हो रहा है तो आपके सेम सब्जेक्ट में ही होगा। आपकी जो यूजी, जो स्नातक के सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन के, और पोस्ट ग्रेजुएशन, उन दोनों के सब्जेक्ट में अगर सेम होगा तभी आपका डीपीसी होगा। मान लीजिए कि मैंने, अगर मेरे ग्रेजुएशन में बीएससी कर रखी है और आगे एमएससी होगी, तो मेरा डीपीसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन हो जाएगा, एडिशनल वालों का नहीं होगा। सरकार ने ये नियम बनाया। साथ ही एक और उन्होंने कहा कि अगर आप सीधी भर्ती में अगर एग्ज़ाम देते हैं और आपके एडिशनल कोई सब्जेक्ट है, तो आप मान्य हैं। तो सरकार ने दो बात कह दी, डीपीसी में तो आप अमान्य हैं और यहाँ सीधी भर्ती में आप मान्य हैं। तो 2021 के बाद बहुत सारी भर्तियाँ हुई, उनमें काफ़ी एडिशनल वाले बच्चे थे, उनका सिलेक्शन उनमें हो गया। और सिलेक्शन हो गया तो ये मामला कहाँ चला गया, कोर्ट में चला गया। कोर्ट में सरकार का मत ये है कि अगर कोई बच्चा एडिशनल करके जा रहा है, मान लीजिए उसने बीए के साथ, बीएससी के साथ कोई एडिशनल सब्जेक्ट कर दिया, बीएड है उसके, फिर अगर वो जा रहा है शिक्षा विभाग में, तो वो एग्ज़ाम दे के जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छी तैयारी के साथ जा रहा है, तो वो बच्चों को अच्छा आउटकम निकाल सकता है उनमें से। तो सरकार ने कहा कि यहाँ तो आप इसको मान्य कर दीजिए, एडिशनल सब्जेक्ट को सीधी भर्ती में। और अगर आप डीपीसी की बात करें तो वहाँ आप अमान्य कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई साइंस स्ट्रीम से है, वो डायरेक्ट इतिहास पढ़ाने जा रहा है, लेक्चरर बन रहा है डीपीसी के थ्रू, और वो अलग सब्जेक्ट हो गया, तो वहाँ वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो ये था सरकार का मत। सरकार का मत था। वही सुप्रीम कोर्ट का मत है कि अगर आप अलाउ कर रहे हो एडिशनल को, तो आप दोनों में अलाउ करो, डीपीसी में और सीधी भर्ती में। और अगर आप अलाउ नहीं कर रहे हो, अमान्य कर रहे हो, तो आप दोनों में करो। आप दोहरा स्टैंड ले रहे हो, एक साइड आप कह रहे हो एडिशनल मान्य है, दूसरी साइड डीपीसी में बोल रहे हो आप सरकार कि एडिशनल मान्य नहीं है। तो इस प्रकार बहस हुई। तो वहीं सरकार ने 4 महीने का टाइम मांगा कि हमें 4 माह नहीं, सॉरी, 4 सप्ताह का टाइम माना, यानी 1 महीने का टाइम मांगा उन्होंने कि 1 महीने में हम जो भी हमारे विचार विमर्श करके, और 1 महीने के बाद वापस हियरिंग होगी, उसके बाद डिसाइड होगा डीपीसी का, क्या थर्ड ग्रेड में सीट बढ़ेगी। तो पहले जो सीट आई लेवल 1 की, वो 5,636 सीटें आई, और लेवल सेकंड की आई 2,123। ओवरऑल जो सीट हुई वो 7,760 के लगभग जो सीटें हैं, 59 के लगभग। तो क्या इन सीटों में बढ़ोतरी होगी? सीटों में बढ़ोतरी दो ही वजह से हो सकती है। पहली, यदि यदि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि इनकी डीपीसी कर दो थर्ड ग्रेड वालों की, पेज कहाँ थर्ड ग्रेड वाले में अटका, थर्ड ग्रेड का सेकंड ग्रेड में डीपीसी होने वाला था, तो उससे पहले ये केस चला गया, तो वहाँ मामला अटक गया एडिशनल वाला। उससे पहले जो थे सेकंड ग्रेड का फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड का आगे डीपीसी उनकी तो हो गई, पेज कहाँ अटक गया, थर्ड ग्रेड वाले में। तो यदि सुप्रीम कोर्ट परमिशन देता है सरकार को कि आप डीपीसी कर दो, थर्ड ग्रेड की डीपीसी आप कर दो, तब तो जाके सीट आपके बढ़ सकती है। सरकार की तो यही मंशा है कि हम 20,000 तक रेट ये मेंस करवाए। लेकिन यदि डीपीसी नहीं होती है,
तो सीटें खाली नहीं होगी। तो साहब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये एक सूडो करके प्रक्रिया है जिसके द्वारा द्वारा आप सीटें इंक्रीज कर सकते हैं कि हम 5-7 महीने में जीत जाएंगे, केस जीत जाएंगे। और अभी क्या करते हैं, जो डीपीसी जो होने वाली है उनकी सीटों को क्या रिक्त मान लेते हैं और उतने की हम भर्ती निकाल देते हैं। तो ये भी हो सकता है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। सर एक ही है कि यदि सुप्रीम कोर्ट कहे कि डीपीसी करो तब सीट खाली होगी, तभी आपकी सीट बढ़ेगी, अन्यथा आपकी सीट यही रहेगी। अगर आगे बात करें कि एग्ज़ाम की डेट आगे खिसकेगी, तो हमारे जो आलोक राज जी हैं उन्होंने कहा है कि 7,500 ही सही। हम कोशिश करेंगे कि इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दें और इसका एग्ज़ाम जो डेट है आपके 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच तभी आयोजित करवाएंगे। तो लगभग यही कि डेट में कोई चेंज नहीं होगा। आपके जो ये नवंबर के अंतिम माह, नवंबर के प्रथम सप्ताह और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आपको कहीं ना कहीं विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। आप फॉर्म भर लीजिए और आप ये मान के चलिए कि सीट फिलहाल तो यही रहेगी 7,500, डेट भी यही रहेगी। अगर बढ़ेगी, अगर डीपीसी होती है तो आपके सीटें बढ़ जाएगी, अन्यथा ऐसा हो सकता है कि ये भर्ती हो आपके जनवरी में, साथ ही एक अलग अगर डीपीसी बाद में होती है तो एक अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दे और उनका भी एग्ज़ाम इस तिथि के बाद करवा दे, जल्दी करवा दे। तो एक ऐसा हो सकता है। धन्यवाद।